आज हम लोग साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो विगत बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र जो होता है वो R बराबर होता है V/I। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो हम उससे क्या करेंगे, R निकाल लेंगे। R का फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर V/I। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। चौथा सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो एकदम आसान सवाल है, गंदा जल में रहता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसमें आप देखिए, बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है वो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है। पूछ रहा है नहीं है तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। छठा सवाल है, कृत्रिम ब्रेक किन अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम ब्रेक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए कार्बन। सातवां सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। किसी माध्यम के आवर्तनांक m का मान क्या होता है। तो इसका सूत्र है sin/sin r। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसीलिए इसका भी उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो है वो अधिक होने के कारण इसका झुकाव ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 11 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बने रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना जरूरी होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ भोजन बनाने के दौरान वो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। सवाल नंबर 12 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आपको पता है मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है वो 120 mmHg होता है। सवाल नंबर 15 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा, पत्ता में। हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व का मतलब होता है जो अभिक्रिया नहीं करता है, जो निष्क्रिय होता है। उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है इनको। और इसकी संख्या जो है वो क्या है, 6 है। टोटल 6 अक्रिय गैस होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। सवाल नंबर 17 है,
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 है। ठीक है। सवाल नंबर 18 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है। सवाल नंबर 19 है आपका कि सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? एक अधातु है। ठीक है। अब अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? तो जब ये OH लगा होगा तो आप समझ जाइए कि ये अल्कोहल है, अतः यह अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। इस प्रकार आप 20 सवाल साइंस का देख चुके। इस प्रकार और भी सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेगा, इसको 1 से 2 बार देखें, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएगा। धन्यवाद।